नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। स्वागत करती हूँ आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में जानने के लिए अगस्त 19 का खास पाठ। आप सभी को रक्षाबंधन और विश्व संस्कृत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन और संस्कृत दिवस दोनों ही भारतीय संस्कृति और विरासत के महत्वपूर्ण अंग हैं, जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं और हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करने की प्रेरणा देते हैं। रक्षाबंधन प्यार, सुरक्षा और समर्पण का प्रतीक है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी रक्षाबंधन के कई विवरण मिलते हैं, जैसे इंद्र की पत्नी सची ने इंद्र की कलाई पर रक्षा के लिए एक धागा बांधा था, जैसे देवी लक्ष्मी राजा बलि को राखी बांधकर भगवान विष्णु को घर वापस आने का अनुरोध करती हैं, जैसे द्रौपदी ने कृष्ण को राखी बांधी थी, जैसे कुंती ने अपने पोते अभिमन्यु को युद्ध के लिए रवाना होने से पहले राखी बांधी थी। रक्षाबंधन का उल्लेख 326 ईसा पूर्व सिकंदर महान से जुड़ी कई किंवदंतियों में भी मिलता है। लेकिन इन सभी के अलावा श्रावणी पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन हमारी शिक्षा पद्धति से भी जुड़ा हुआ है। इसी दिन प्राचीन भारत में शिक्षा सत्र शुरू होता था। इसी दिन छात्र शास्त्रों और वेद पाठ का अध्ययन प्रारंभ किया करते थे। पोष माह की पूर्णिमा से श्रावण माह की पूर्णिमा तक अध्ययन बंद हो जाता था। विद्या अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व एक परंपरा के अनुसार श्रावणी पूर्णिमा के दिन भारत के गुरुकुलों में वेदाध्ययन कराने से पहले यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था। इस संस्कार को उपनयन या उपाकर्म संस्कार भी कहते हैं, जिसमें ब्राह्मण रक्षा सूत्र भी बांधते थे। इसीलिए रक्षाबंधन केवल भाई बहनों के रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक एकता, उत्तरदायित्व और प्रेम का भी प्रतीक है। वैदिक साहित्य में इसे श्रावणी और ऋषि पर्व भी कहा जाता है और इसीलिए विश्व भर में प्रतिवर्ष श्रावणी पूर्णिमा को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। संस्कृत दिवस का इतिहास 1969 से शुरू होता है, जब भारत सरकार ने संस्कृत व्याकरणविद या संस्कृत भाषा के जनक महर्षि पाणिनि की 25वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्रावण पूर्णिमा को संस्कृत दिवस के रूप में घोषित किया था। और अंत में क्या आप जानते हैं, भारत का एकमात्र संस्कृत भाषी गांव मत्तूर बेंगलोर से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लोग आम बोलचाल में भी संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते हैं, फिर चाहे वह बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, अमीर हो या गरीब। इतना ही नहीं, यहाँ के लगभग हर घर में कोई न कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर चुका है।